भारतीय विचारधारा के विभिन्न कालों के बारे में वर्णन आवश्यक है। जब हम केवल हिंदुओं के दर्शन संबंधी विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, जो कि उन अन्य जातियों की दर्शन पद्धतियों से भिन्न है जिनका भारत में अपना स्थान है, तब इस विषय को भारतीय दर्शन का शीर्षक क्यों न दिया जाए, इसकी युक्तता दर्शाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसका सबसे अधिक स्पष्ट और सुगम कारण इस परिभाषा का सामान्य प्रयोग में आना है। आज भी भारत मुख्यांश में हिंदू है और यहाँ हमारा प्रतिपाद्य विषय भी भारतीय विचार के 1000 ईस्वी अथवा कुछ उपरांत तक के काल का इतिहास है। इस समय के पश्चात ही हिंदू जाति का भाग्य अन्य अहिंदू जातियों के साथ अधिकाधिक जुड़ता गया। भारतीय विचार के निरंतर विकास को विभिन्न लोगों ने विभिन्न समयों में अपनी अपनी भेंट अर्पित की है, फिर भी उन सब पर भारतीय आत्मा के बल की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस विकास की ठीक ठीक क्रमबद्धता के विषय में यद्यपि हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हम भारतीय विचार को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न कर सकते हैं। विशेष संप्रदायों के सिद्धांत अपनी अपनी परिस्थितियों की अपेक्षा रखते हैं और इसलिए उनका निरीक्षण उनके साथ ही करना उचित होगा, अन्यथा हमारे लिए उनके अंदर किसी प्रकार का जीवित आशय खोजना कठिन होगा और वह एक प्रकार की मृतप्राय परंपरा मात्र ही सिद्ध होगी। दर्शन शास्त्र की प्रत्येक पद्धति अपने समय के महत्वपूर्ण प्रश्न का एक निश्चयात्मक उत्तर है और इसलिए जब उस पर उसी दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा तभी प्रतीत होगा कि उसमें सत्य की कुछ मात्रा अवश्य है। दार्शनिक तत्व निश्चयात्मक अथवा भ्रमात्मक स्थापनाओं के पुंज मात्र नहीं है, अपितु एक विचारधारा की अभिव्यक्ति एवं विकास के रूप में है, जिसके साथ और जिसके बीच हमें अवश्य तादात्म्य प्राप्त करना चाहिए यदि हम जानना चाहते हैं कि उक्त पद्धतियों ने अमुक्त रूप किस प्रकार और क्यों धारण किया। दर्शन शास्त्र का इतिहास के साथ एवं बौद्धिक जीवन का सामाजिक अवस्थाओं के साथ जो पारस्परिक संबंध है उसका ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। ऐतिहासिक विधान के अनुसार संप्रदायों के परस्पर विरोध में किसी एक का पक्ष लेना अनुचित है, बल्कि नितांत निष्पक्ष भाव से विकास का अनुसरण करना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त विधि की परम आवश्यकता का महत्व समझते हुए भी हमें दुख से कहना पड़ता है कि प्राचीन लेखों में काल और तिथियों का सर्वथा अभाव रहने के कारण हम उक्त पद्धतियों के निर्माण का अर्थात षट दर्शन और जो 3 नास्तिक दर्शन हैं, षट दर्शनों में सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 दर्शनों और नास्तिक दर्शनों में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन, इन दर्शनों के कालक्रम के बारे में हम ठीक ठीक निर्णय देना और स्पष्ट कर पाना और निश्चयात्मक निर्णय पर पहुंचना अत्यधिक कठिन पाते हैं। प्राचीन भारतीयों का स्वभाव इतना अनैतिहासिक अथवा संभवतः इतना दार्शनिक ज्ञानातीत था कि हम दार्शनिकों की अपेक्षा दर्शन पद्धतियों के विषय में अधिक जानते हैं। बुद्ध के जन्म के समय से भारतीय कालक्रम विज्ञान अधिक अच्छी स्थिति में आ गया। बौद्ध मत के अभ्युदय के काल में ही फारस की शक्ति का विस्तार मेनिडी राजवंश के शासन के अंतर्गत बढ़ते बढ़ते सिंधु नदी तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि पश्चिम में भारत विषयक ज्ञान इसी समय एकॉटियस और हेरोडोटस द्वारा पहुंचाया गया। कालक्रम के वर्णन का वास्तव में तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषियों ने अपने नाम को, अपनी दार्शनिक पद्धतियों को और अपने द्वारा दिए गए चिंतन को उन्होंने नगण्य समझा। उन्होंने अपने प्रत्येक योगदान को और सृष्टि में मिला दिया, ब्रह्मांड में मिला दिया और अपने को नगण्य माना और इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कालक्रम का वर्णन नहीं किया। भारतीय
दर्शन शास्त्र के मुख्य विभाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वैदिक काल। वैदिक काल में हम 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय मान सकते हैं। वह समय है जबकि भारत में आर्य लोगों ने अपने आवास स्थानों का निर्माण किया और उसके साथ साथ इस देश में आर्य संस्कृति व सभ्यता का धीरे धीरे विस्तार और प्रसार हुआ। यह वह समय है जिसमें वनों में विश्वविद्यालयों का अभ्युदय हुआ और इन विश्वविद्यालयों से भारत के उच्च आदर्शवाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल में हम विचार के बदलते हुए स्तर को स्पष्ट भेद के कारण देख सकते हैं, जो मंत्रों अथवा सूक्तों एवं ब्राह्मणों और उपनिषदों के रूप में प्रकट हुआ। इस युग के विचार यथार्थ रूप में दार्शनिक नहीं है, यह अंधकार में टटोलने का काल है, जहाँ मिथ्या विश्वास और विचार में अब भी परस्पर भेद और इंद्र विद्यमान था। क्षमा करिएगा, जहाँ मिथ्या विश्वास और विचार में अब भी परस्पर भेद और द्वंद्व विद्यमान था, फिर भी विषय को एक व्यवस्था में रखने और उसे सिलसिला देने के विचार से यह हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम ऋग्वेद के सूक्तों के दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए उपनिषदों के मत का भी प्रतिपादन करें। दूसरा, महाकाव्य काल आता है। यह 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक हम इसे रख सकते हैं। इसका विस्तार उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों के विकास काल तक है। रामायण और महाभारत के महाकाव्य मानव में निहित एक नवीन वीरत्व एवं देवत्व के संदेश को फैलाने का माध्यम सिद्ध हुए। इस काल में उपनिषदों के विचारों का प्रजातंत्रीकरण होकर बौद्ध धर्म एवं भगवद गीता में उनका संक्रमित होना पाया जाता है। बौद्ध धर्म, जैन मत, शैव मत एवं वैष्णव मत की पद्धतियाँ सब इसी काल की हैं। अमूर्त विचारों का विकास भी जो भारतीय दर्शन के भिन्न भिन्न संप्रदायों में परिणित हुआ, इसी काल की देन है। बहुत से दर्शनों का प्रारंभ काल बौद्ध धर्म के अभ्युदय काल के साथ साथ है और वे अनेक शताब्दियों तक साथ साथ विकसित होते रहे। फिर भी उन संप्रदायों के क्रमबद्ध ग्रंथों का निर्माण काल बाद का है। और तीसरा सूत्र काल आता है। ये 200 ईस्वी में हम इसको रख सकते हैं। सामग्री का पुंज बढ़कर इतना अधिक स्थूल हो गया कि दर्शनों के ज्ञान को सूक्ष्म रूप में उपस्थित करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इस न्यूनीकरण एवं समवायीकरण ने सूत्रों का रूप धारण किया। ये सूत्र बिना उसकी टीकाओं की सहायता की समझ में नहीं आ सकते। यहाँ तक कि टीकाओं का महत्व एवं सूत्रों से भी अधिक बढ़ गया। यहाँ हमें दार्शनिक क्षेत्र में समीक्षात्मक प्रवृत्ति विकसित होती दिखाई देती है। इसमें संदेह नहीं कि इससे पूर्ववर्ती कालों में हमें दार्शनिक वाद विवाद मिलते हैं, जहाँ मन ने जो कुछ उसे बताया गया उसे निष्क्रिय भाव से स्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वयं भी विषय पर आक्षेप उठाकर और उनका उत्तर देते हुए उनका विवेचन किया। अपने आत्मिक ज्ञान द्वारा विचारकों ने कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत स्थित किए जो उनकी दृष्टि में विश्व के समस्त रूपों की व्याख्या करते हुए प्रतीत हुए। दार्शनिक संश्लेषण चाहे कितने ही पूर्ण और तीक्ष्ण क्यों न हो, पूर्व विवेचना रहित होने के कारण कांट की परिभाषा में बराबर दोषपूर्ण रहे हैं। दार्शनिक समस्याओं के समाधान की शक्ति मनुष्य के अंदर कितनी है, इस विषय की पहले से विवेचना किए बिना मानव ने जगत को देखा और परिणामों पर पहुंच गया। प्रारंभिक प्रयत्न जगत को समझने और उसकी व्याख्या करने के विषय में यथार्थ में दार्शनिक प्रयत्न नहीं थे, क्योंकि मानव मस्तिष्क की योग्यता के विषय में किसी ने इस प्रकार की आशंका नहीं की कि उसके लिए जिन साधनों का प्रयोग किया गया उसमें कार्यक्षमता थी या नहीं, या जिस मानदंड का प्रयोग किया गया वह भी ठीक था या नहीं इत्यादि। जैसा कि केयर्ड ने लिखा है कि मन उस समय पदार्थ को ध्यान से देखने में अत्यंत व्यग्र था, इसलिए जब हम सूत्र काल में आते हैं तो उस समय में केवल रचनात्मक कल्पना और धार्मिक स्वतंत्र ही नहीं, विचार एवं चिंतन की भी अधिक स्वयं चेतन रूप में पाते हैं। दर्शन शास्त्रों के संबंध में भी हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि इनमें से कौन प्राचीन है और कौन अर्वाचीन। इस विषय में बराबर विरोधी उदाहरण मिलते हैं। योग दर्शन सांख्य की सत्ता स्वीकार करता है, वैशेषिक न्याय और सांख्य दोनों की सत्ता को स्वीकार करता है। न्याय में वेदांत और सांख्य का विवरण पाया जाता है। मीमांसा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अन्य सब दर्शनों के पूर्व अस्तित्व का पता देती है, और इसी प्रकार वेदांत में भी अन्य सब दर्शनों का हवाला आता है। प्रोफेसर गार्व का मत है कि सांख्य दर्शन सबसे पुराना है, उसके पश्चात योग दर्शन आया, इसके पश्चात मीमांसा और वेदांत, और अंत में वैशेषिक और न्याय। सूत्र काल और टीकाकारों के पांडित्य प्रदर्शन काल के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। ये दोनों काल आज तक
आज तक विस्तृत हैं। टीका काल में भी, और जो आपका चतुर्थ काल आता है वो टीका काल है। टीका काल में भी ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी से प्रारंभ होता है। इस काल और इससे पूर्व के काल के बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। फिर भी इसी काल में हमें बड़े बड़े विचारकों यथा कुमारिल, शंकर, श्रीधर, रामानुज, माधवाचार्य, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य, भास्कराचार्य, जयंत, विज्ञान भिक्षु और रघुनाथ आदि का नाम सुनाई देता है। उक्त काल का साहित्य शीघ्र ही शास्त्रार्थों और विवादों में ग्रस्त हो जाता है। हमें इस काल में तार्किकों का एक जत्था मिलता है, एक समूह मिलता है। कोलाहलपूर्ण वाद विवाद में रत, अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांतों में लिप्त और युक्ति व प्रमाणों का सूक्ष्म ताना बाना बनाने वाले तार्किक, जो सामान्य स्थापनाओं का परस्पर वाक युद्ध करते रहे। बहुत से उन भारतीय विद्वानों ने अपने बड़े बड़े ग्रंथों को खोलने में संकोच किया, जो ज्ञान का प्रकाश देने की अपेक्षा अधिकतर हमें असमंजस में डालने का कारण बनते हैं। उसकी कुशाग्र बुद्धि एवं उत्साह से कोई इनकार नहीं कर सकता, किंतु इन टीकाकारों में विचारों के स्थान पर केवल शब्द मिलते हैं। दर्शन शास्त्र के स्थान में तर्कशास्त्र की काट छांट, विचार की अस्पष्टता, तार्किक जटिलता और मनोवृत्ति की असहिष्णुता दिखाई देती है, जो बहुत खेदजनक है। इनसे उत्तम श्रेणी के भाष्यकार निसंदेह उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि प्राचीन विचारक स्वयं थे। शंकर और रामानुज जैसे भाष्यकार प्राचीन सिद्धांतों को फिर से स्थिर करते हैं और उनके द्वारा की गई यह पुनः स्थापना आध्यात्मिक खोज के समान ही महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन के कुछ इतिहास भारतीय विचारकों द्वारा लिखे गए मिलते हैं। लगभग सभी अर्वाचीन टीकाकार अपने अपने दृष्टिकोण से दूसरों के सिद्धांतों पर वाद विवाद करते हैं। इस मार्ग से प्रत्येक टीकाकार हमें अन्य मतों का पता दे जाता है। कभी कभी तो अन्य कितनी ही दार्शनिक पद्धतियों का पर निरंतर रूप से जानबूझकर विवाद किया गया है। इस प्रकार के कुछ मुख्य ऐतिहासिक विवरण यहाँ दिए जा रहे हैं। हरिभद्र द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम षड्दर्शन समुच्चय है, जिसमें 6 वैदिक दर्शनों का सार संग्रह किया गया है। बताया जाता है कि सामंत भद्र नामक एक दिगंबर जैन ने, जो 6वीं शताब्दी में हुआ, आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें नाना प्रकार के दार्शनिक संप्रदायों की समालोचना की गई है। एक माध्यमिक बौद्ध जिसका नाम भाव विवेक है, तर्क ज्वाला नामक ग्रंथ का निर्माता है, जिसमें उसने मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक और वेदांत संप्रदायों की आलोचना की है। विद्यानंद नामक एक दिगंबर जैन ने अपने अष्टसहस्त्री नामक ग्रंथ में, और मेरुतुंग नामक एक अन्य दिगंबर जैन ने षड्दर्शन विचार 1300 ईस्वी नामक ग्रंथ में कहा जाता है कि हिंदू दर्शन शास्त्रों की उन्होंने समालोचना की है। प्रसिद्ध वेदांती माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में भारतीय दर्शन का सर्वाधिक प्रचलित विवरण दिया गया है। माधवाचार्य ने 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जन्म लिया था। शंकर स्वामी के सर्व सिद्धांत सार संग्रह और मधुसूदन सरस्वती के प्रस्थान भेद में भी विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का उपयोगी वर्णन पाया जाता है।